चलिए, यहाँ पर एक सवाल मैंने और लिया हुआ है, इसी से यही टॉपिक से सवाल लिया हुआ। क्या लिखा है? अ बैलून विच इज ऑलवेज रिमाइन स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय ए पंपिंग। माने एक बैलून है जो कि किसके तरह है? स्फेरिकल, स्फेयर की तरह है, स्फेरिकल है, जिसको एक गैस का पंप से हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, और उसका जो एट अ रेट कितना है? 90 सेंटीमीटर का। मतलब एक बैलून को अगर मान लीजिए हम लोग गैस उसमें हवा भरते हैं, वो कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा, बड़ा होगा ना बैलून जब उसमें हम लोग हवा भरेंगे, उस टाइप से वही उसी टाइप से सवाल है। तो वो कितना रेट उसका दे रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। इसका रेडियस कितना इंक्रीज करेगा जब इसका रेडियस कितना हो जाएगा बैलून का? 15 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका रेडियस में क्या रेट, इसका रेडियस कितना इंक्रीज करेगा, वो चीज आपको पूछ रहा है। मैंने सिंपल सा है, बैलून का मतलब क्या होता है? एक स्फेयर की तरह हो जाता है, स्फेयर की तरह नहीं, स्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, एक स्फेयर नहीं, सिंपल सा बात है। अब इस स्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका रेट दिया हुआ है, इसका रेडियस का रेट निकालना है कि इसका रेडियस कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना घट रहा है, या कितना इंक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब है। अब उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, सवाल को मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे पहले जो चीज मुझे जरूरत है उसको हम लोग मानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या? लेट एट टाइम टी लेने का कारण है कि चूंकि सारा बात यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, रेट आ रहा है, मतलब सारा बात टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए पहले हम लिखते हैं लेट एट अ टाइम टी। अब यहाँ हम लोग को मानना क्या पड़ेगा? v बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द बैलून की बात ही कर रहे हैं, बैलून नहीं। r बराबर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द बैलून। इतना बात समझ में हमारा। उसके बाद इसमें गिवन क्या दिया होगा? गिवन दैट, ध्यान देंगे। दूसरा बात, या तो पहले गिवन लिखिए बाद में लेट करिए, कोई बात है, आगे पीछे हो सकता है। तो पहले जो जरूरत था उसको मैंने माना, फिर इसमें गिवन क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम का रेट दिया हुआ, मतलब डीवी अपॉन dt दिया हुआ। अब ये सर बार बार सर की डीवी अपॉन dt दिया हुआ कि डीवी अपॉन dr दिया, किसी को कैसे समझेंगे? पर सेकेंड वहां था, अब देखेंगे पर सेकेंड नहीं, तो दिया हुआ कितना? वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ था। अच्छा, मुझे निकालना क्या भाई? टू फाइंड क्या निकालना था? dr अपॉन dt निकालना था। कब? जब r की वैल्यू कितना था? 15 सेंटीमीटर, ये दे रखा था नहीं, ये रेट माने ये पार्ट दिया हुआ था। आपको ऐसा सवाल में, रेट मेजरमेंट का सवाल में आपका 90% सवाल आपका क्वेश्चन से ही बन जाता है। 10% हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करना होता है, एक दो बार डिफरेंशिएट करना होता है, बहुत इजी सा है। अब इतना समझ में आ गया। अब इसका वॉल्यूम लिखेंगे क्या? सरफेस का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो यहाँ डाट में लिखेंगे, मैं यहाँ पे रब करके लिखता हूँ, इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, क्या करके लिखूंगा, सिर्फ जो जरूरत है उसको मैं याद रख रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे सारी चीज को मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या है? एज वी नो दैट हम लोग को पता है, क्या पता है भाई? v बराबर कितना? तो 4/3 पाई r क्यूब। क्या? ये बैलून का वॉल्यूम है, यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम है, ये समझे 4/3 पाई r क्यूब होता है नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब इसको सिंपल से एक बार हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कर देना। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, टाइम। तो क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt, और ये 4π/3 तो पाई रह जाएगा, r की अपॉन कितना जाएगा? dt। यहाँ पे 6 दूर लगाएंगे, 4/3 पाई इंटू r का क्यूब अपॉन dr हो जाएगा, और dr अपॉन कितना जाएगा? dt। यही तो निकालना है मुझे। 4/3 पाई, इसका डेरिवेटिव 3r² इंटू dr अपॉन dt होगा क्या? नहीं, 3 से 3 कट गया नहीं, सिंपल सा बात है। आपको पता है कि dv अपॉन dt का वैल्यू सवाल में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था भाई? 900 दिया हुआ था, मैंने 900 लिख दिया भाई। ये कितना हो जाएगा? 4π r² इंटू dr अपॉन dt। देयरफॉर dr अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 4πr³ नहीं, r की वैल्यू सॉरी r² 900 बटा 4π इंटू r² का वैल्यू 15 का क्या देंगे? 15 का स्क्वायर। r का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ था, वहां गिवन में मैंने लिखा था, रेडियस फिक्स का दिया हुआ था। देखिए सवाल में लास्ट में ये क्या किया हुआ? r का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे?
तो उसके बाद ये हो जाएगा कितना, अब इसको हम लोग को कट करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 कितना होता है भाई, गुना करके देख लीजिए आप, 15 कितना होता है, 5 का 25 का 5 बाकी 2 हो जाएगा, 5 और 2 7 होगा क्या ना, और ये 5 और ये फिर से कितना हो गया 1, 15 का 15 5 7 5 12 का 2 बाकी 225। अब 225 को हम लोग 4 से अगर गुना कर देंगे तो ये 900 ही आएगा, 5 चौक 20 का 0, 4 दूना 8 8 2 10 और 4 दूना 8 8 2 कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, 900 बन रहा है। इसका मतलब ये कितना मिलेगा मुझे, कितना हो जाएगा, अगेन 900 बटे इसको 4 इंटू 225 करेंगे इंटू पाई करेंगे तो ये 900 बटे हो जाएगा 225 इंटू 4 900 बनेगा इंटू पाई हो जाएगा ना। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ये dr/dt का वैल्यू था। और यहां से क्या मिलेगा मुझे, आगे इसको क्या करेंगे हम लोग कि देयरफॉर व्हिच इंप्लाई dr/dt इज इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नहीं, अब पाई का वैल्यू ले सकते हैं 1/22/7 ले सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 7/22 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ये क्या हो जाएगा 22 है, ये आपका आंसर है।